लिखो। आज तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन वाला टी लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे। क्या मल्टीप्लिकेशन वाला टी लिखो, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऊपर में लिखो, ऊपर में लिखो लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। सेमेस्टर 6 पिक मल्टीप्लिकेशन बाय टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, बाय टी, टी से मल्टीप्लिकेशन रहेगा। मल्टीप्लिकेशन बाय टी, अरे समझ में आएगा ना? ठीक है, तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लेप्लास ऑफ टी मल्टीप्लाई होना चाहिए। टी का मतलब टी का पावर 2 भी हो सकता है क्या? मल्टीप्लिकेशन बाय टी और इधर साइन टू टी कितना दिया है, का लेप्लास क्या होगा। ठीक है, ठीक है ना? ऐसे वाला तो नहीं देखे थे, उसको क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं तो उसका प्रूफ में ध्यान देंगे। क्या हाँ, मल्टीप्लिकेशन बाय टी में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेप्लास ऑफ साइन टू टी जानते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग लेप्लास ऑफ साइन टू टी जानते हैं निकालना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वी नो लेप्लास ऑफ साइन टू टी, लेप्लास ऑफ साइन टू टी, लेप्लास ऑफ साइन टू टी इजिकल्स टू 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला इसको निकालना है। क्या करना है देखिए, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसीलिए लेप्लास ऑफ टी इंटू साइन टू टी। ठीक है, करना क्या पड़ता है देखो, जब टी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, टी की जगह टी स्क्वायर भी हो सकता है, टी क्यूब भी हो सकता है। क्या तो टी का पावर में है कितना है हमारे पास, एक, तो एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, यानी -1 का पावर कितना लेंगे 1। यहां 1 किस लिए लिया गया, क्योंकि यहां 1 है और ये -1 फिक्स है, -1 फिक्स है, ये -1 हमारा फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। और यहां 1 क्यों लिखे, क्योंकि पावर में 1 है, मतलब 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, सेम टू सेम लिखना है। क्या 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे। क्या हाँ, तो एक है पावर में, तो एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा टी तो डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसको, जो फंक्शन यहां पे रहेगा ना, डिफरेंशिएट करना डी बाई डी एस। क्या करना है, डी बाई डी एस ऑफ किसका, यहां जो रहेगा निकाले होंगे जिसका लेप्लास, इसका 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। बोलो कोई दिक्कत? मतलब यहां जिस चीज का लेप्लास निकाले रहेंगे उसी का डिफरेंशिएट करना है एक बार। क्यों एक बार करना है, हाँ, टी का पावर 1 है। अगर 2 होता तो 2 बार करते, मतलब यहाँ d2 लिखते, इधर ds स्क्वायर लिखते।
अगर यहाँ पावर में 3 रहता तो यहाँ क्यू लिखते हैं, ds क्यू लिखते हैं। मतलब ये सामने वाला टर्म 3 बार डिफरेंशिएट तभी होगा जब 3 3 रहेगा, 2 बार डिफरेंशिएट तभी होगा जब 2 2 रहेगा। और यहाँ 2 2 लिखने के लिए यहाँ पे 2 आना पड़ेगा, और यहाँ 2 के लिए यहाँ 2 चाहिए क्या। तो इसके बाद ये काम क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा सिर्फ एक टाइम। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू s। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? विथ रेस्पेक्ट टू s। और इसको s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए u बाई v मेथड से बनाना होगा। कौन सा मेथड से? u बाई v मेथड। डिफरेंशिएट का u बाई v मेथड क्या होता है? नीचे वाला लिखते हैं, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में माइनस लिखते हैं, ऊपर वाला लिखते हैं, नीचे वाला का डिफरेंशिएट करते हैं, बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक लिख लो, यहां तक। यहाँ 1 1 लिख देंगे क्योंकि 1 1 बार है। 2 2 तभी लिखते हैं जब 2 होता, 3 3 तभी लिखते हैं जब 3 होता। ठीक है, तो u बाई v मेथड से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको क्या। तो बताओ -1 का पावर 1 मतलब माइनस रहेगा कि नहीं? हाँ रहेगा ना। और इसका डिफरेंशिएट करो, नीचे वाला फंक्शन को देख के लिखो। बोलो एस स्क्वायर प्लस 4, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करो, 2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 0। -2 को लिखेंगे और नीचे वाला का डिफरेंशिएट करो। बोलो एस स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2s, और 4 का 0 बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? ब्रैकेट दे देंगे। कौन सा मेथड लगा है? u बाई v मेथड। नीचे वाला लिखे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट किए, माइनस ऊपर वाला लिखे, नीचे वाला का डिफरेंशिएट किया, बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर हो। माइनस है बाहर में, या एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 करेंगे तो कितना होगा? ये वाला पार्ट क्या हो जाए? खत्म। 0 को किसके साथ भी गुना करोगे क्या होगा? 0। और यहाँ पे 2s प्लस 0 कितना हो गया? 2s। इसके साथ गुना करोगे -4s, -4 इंटू s डिवाइडेड बाय, नीचे जो है ध्यान से लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। ये माइनस और माइनस गुना करके क्या लिखोगे? प्लस। तो ऊपर में क्या बचा? 4s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये उत्तर हो गया। मतलब इसका जब लेप्लास निकालेंगे तो इस तरह का हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ हाँ जी, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब यहाँ पे जैसे t था तो मल्टीप्लीकेशन बाय t नियम लगा रहा था। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगाना है, मल्टीप्लीकेशन बाय t भी लगाना, सब एक ही क्वेश्चन में रहेगा। देख लो तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को। तो 2 तरीका से बनेगा, या तो 3 गो चीज मिला, मान लो एगो प्लेन दिया है मल्टीप्लीकेशन वाला t वाला और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला, और एक तो दिया है जिसका हम लोग लेप्लास निकाल सकते हैं। तो किसको एक साथ करोगे और किसको बाद में करोगे? सोचो। सब तरह से तो आएगा। अब कॉलेज जाना है तो इधर से भी बच्चा जा सकता है, उधर भी जा सकता है, वो पूछने से मतलब है क्या। मतलब क्वेश्चन में बोलने का मतलब अगर इस तरह से दे क्वेश्चन निकालने आपको, लेप्लास दे, हाँ टी भी दे, एक्सपोनेंशियल वाला भी दे, और ऐसे साइन टी दिया है मान के चलो, यहाँ तीनों दिया है, ये आगे पीछे दे सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये वाला चीज इधर उधर भी दे सकता है, गुना में है क्या। तो यहाँ पे तीनों चीज लगेगा कि नहीं?
एक है लेप्लास का डेफिनेशन यहाँ पे से निकाल देंगे, दूसरा यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और यहाँ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। तो तुम किसको किसको साथ में ला लेना चाहता है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लास्ट में यूज करना चाहता है कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी को लास्ट में यूज करना चाहता है? और दोनों से सेम आंसर आएगा, मतलब दोनों से चेक करके दिखाना होगा। टी वाला को लास्ट में करेंगे क्योंकि ये लास्ट में दिया है, इसीलिए बोल रहा है। हाँ, टी वाला डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट तो पहले करोगे और शिफ्टिंग बाद में करोगे, कि शिफ्टिंग पहले करोगे और डिफरेंशिएट बाद में करोगे? शिफ्टिंग पहले कर देगा, कर लो। ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग इधर पहले से दिया है, मतलब इधर से इधर जाना चाहेगा क्या? धीरे धीरे हम इधर से इधर जाएंगे, धीरे धीरे राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो राइट में पहले साइन टी था, तो हम लोग जानते हैं लेप्लास ऑफ साइन टी कितना होता है। लिखो, वी नो लेप्लास ऑफ साइन टी। साइन टी के जगह पे दूसरा क्या हो सकता है? साइन 2t हो सकता है क्या? साइन 3t हो सकता है, साइन 4t, cos t, cos 2t, cos 3t हो सकता है ना जी? साइन हाइपरबोलिक टी, साइन हाइपरबोलिक 2t, cos हाइपरबोलिक 3t, ऐसे कुछ भी हो सकता है। हो गया? अरे तो लेप्लास ऑफ साइन टी निकालेंगे, लेप्लास ऑफ साइन टी। तो ये तो हमें जानते हैं कितना होता है, 1/1। ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 रहता है तो 4 लिखते हैं, ये तो पता है। उसके बाद शिफ्टिंग लगा देते हैं, दोनों तरीका से बनाएंगे, ठीक है। तो यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूजिंग लिखेंगे क्या? हाँ जी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब कुछ चीज को हमें शिफ्ट करना होगा। कैसे शिफ्ट करते हैं? पावर ई का पावर में देख के, ई का पावर में -1 है तो +1 में शिफ्ट करना होगा क्या? यानी s के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? s+1 लिखना होगा। s के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? s+1 लिखना होगा। s के जगह पे क्या लिखना होगा? s+1 लिखना होगा। s के जगह पे s+1 लिखना होगा, ठीक। तो ऐसे जब हम करने जाएंगे, उसके बाद जब डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है क्या? फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। तो लेप्लास ऑफ क्या होगा बताओ? e का पावर -t और sin t, उधर क्या होगा बताओ? 1 प्लस, बोलो, s+1 का स्क्वायर +1। इसको पूरा तोड़ देते हैं, तो s² हो गया 2ab, यानी 2s होगा, और 1 1 मिलके 2। बोलो कोई दिक्कत? डायरेक्ट थोड़ा कर दिए। हाँ जी, सबसे पहले a + b का स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देंगे, ठीक है। तो लास्ट में 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर एक तो 1 है, 1 1 मिलके कितना लिखेंगे? 2। हो गया। अब हम लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन बाय टी। देखो यहां तक काम हो चुका है, इधर निकाले, इसको ले, फिर इसको लेके आएंगे टी को। तो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय 2, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय टी। टी से हमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेप्लास ऑफ बताओ, यहाँ पे टी लिखेंगे, e का पावर -t sin t। तो लेप्लास में टी मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? -1 का पावर 1, क्योंकि t का पावर कितना है? 1 है। ध्यान से थोड़ा देखो। और t का पावर 2 रहने से यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। 3 रहने से 3 लिखते हैं। 4 रहने से 4 लिखते हैं। और t का पावर 1 है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि dy/ds। लेकिन किसका? क्वेश्चन उठता है किसका? यह जो चीज निकालना रहेगा, t के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है? ये वाला। तो इसका लेप्लास कितना है ये हमें देखना है, कितना है ये वाला। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब यहाँ पे वो चीज को क्या करना होगा? छाप देना होगा। अब इसका मुन्ना डिफरेंशिएट निकालेगा। यहाँ पे 1 क्यों दिए बताओ? 1 है, और यहाँ 1 है, मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट होगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 बार डिफरेंशिएट। 1 है
तो एक बार डिफरेंशिएट, दो है तो दो बार डिफरेंशिएट, तीन है तो तीन बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक, तो इसका जब भी डिफरेंशिएट करेगा मुन्ना u बाई वी मेथड से करेगा। करो, नीचे वाला डिफरेंशिएट ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएट ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर। इधर कर देते हैं, इधर हट जाएगा। डिफरेंशिएट करिए, हाँ इधर देखो, इधर, ठीक है। तो -1 का पावर 1 का मतलब कितना होता है? -1। हाँ जी, क्या होता है? -1 हो गया। और डिफरेंशिएट नीचे वाला देख के लिखना है, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट बताओ। 1 का डिफरेंशिएट क्या लिखेगा? बीच में माइनस, ऊपर वाला देख के लिखना है, और नीचे वाला का डिफरेंशिएट बोलो 2s प्लस बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल, नीचे वाला का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस अंदर जाना चाहेगा, जीरो के साथ दुनिया में किसी को भी गुना करिएगा, जीरो। जैसे माइनस जाएगा, माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस। तो ये वाला बचेगा 2s प्लस 2, क्या बचा है? 2s प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये जो बचा देख के लिखना है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखेंगे इसका। क्या, जब इधर से आंसर इतना आ गया तो दूसरा तरफ से भी आंसर आना चाहिए। दूसरा तरफ का मतलब बोलो, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लास्ट में यूज करेंगे। यहाँ पे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया ना, अब लास्ट में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले मल्टीप्लीकेशन बाई टी वाला नियम लगाएंगे और देखेंगे उसमें क्या वही आंसर आ रहा है कि अलग आ रहा है। चलिए इसको डिलीट मारते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से और करके लिखो इसको। आंसर तो रट लिया तुम लोग, देखने का जरूरत नहीं है। आंसर बोल दो 2s प्लस 2 आया था डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर 2s प्लस 2 का स्क्वायर ना, ठीक है। इसको दूसरा मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड सेकंड तरीका से, बोलो बना सकते हैं कि नहीं सेकंड तरीका से? हाँ, अरे तो पहले मल्टीप्लीकेशन बाई टी नियम लगा देंगे। क्या? मल्टीप्लीकेशन बाई टी, मल्टीप्लीकेशन बाई टी, ठीक है। कौन सा नियम लगा देंगे? मल्टीप्लीकेशन बाई टी। तो क्या हो जाएगा बताओ? टी मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, अरे टी इंटू साइन टी। बताओ यहां -1 का पावर कितना लिखेंगे? 1। क्यों लिखेंगे 1? क्योंकि टी का पावर 1 है। अगर टी का पावर 2 होता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, 3 होता तो, और पावर में 1 है मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एस ऑफ किसका, किसका रे? साइन टी का ना, ये वाला टोका जो इतना निकला है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, तो डिफरेंशिएट करो, तो -1 का पावर 1 -1 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाला फंक्शन को लिखेंगे और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट बताओ। 1 का 0, बीच में -1, और नीचे वाला का डिफरेंस स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2s, और 1 का 0 बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? उसको तोड़ के छोटा करो थोड़ा। समझ के लिखो। क्या आपके पास उतना ही आ रहा है?
यहाँ खाली -2s ऊपर में होगा, नीचे में s² + 1 का होल स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा बोलो, 2 × s डिवाइडेड बाय इसके स्क्वायर में तोड़ दो, तो ऐसे रहने दो। ये क्या है, t मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, इतना आया। अब यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या करेंगे, ये अभी मल्टीप्लिकेशन बाय t नियम यहां से यहां लगा दिए और आपके पास इतना आया, आया कि नहीं जी, ठीक है। अब लगा देंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब भी आता है e का पावर को लेके आएगा, तो क्वेश्चन में कितना दिया e का पावर, हाँ जी क्वेश्चन में कितना, हाँ दिया है ना, तो लिखना होगा यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। e का पावर -t लेके आना होगा और t × sin t। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब कि t sin t का हम लोग लेप्लास कितना निकाले हैं उस पे शिफ्ट करना होगा, हाँ। तो t sin t का लेप्लास कहाँ, यहाँ पे है, तो यहाँ पे s के जगह क्या करना पड़ेगा, s + 1, बोलो s के जगह 1, s के जगह 1, बोलो क्या आपके पास इतना था वहां पे, उसको तोड़ने के बाद दिखाई देगा, तोड़ने के बाद दिखाई देगा, इसको तोड़ देंगे, a² + 2ab + b² आएगा कि नहीं, उतना बिल्कुल सही आया, s² + 2s + 2 का स्क्वायर। बोलो उस सिचुएशन भी आंसर वही आया था और इस सिचुएशन भी आंसर, हमें कॉलेज पहुंचने से मतलब है, कौन सा रास्ते से जाए इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लास्ट में यूज करो या मल्टीप्लिकेशन बाय t को लास्ट में यूज करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो कोई बच्चा अगर पहले तरीका से बनता है उसका वो भी सही है, और इस तरीका से बनाता है उसका वो भी सही है, दोनों सेम चीज आया कि नहीं, देखिए उसमें भी आंसर यही आया था, इसमें भी आंसर वही आया, समझ में गया, हाँ। तो अगर यहाँ पावर में 2 दे दे तो हमें डरना नहीं, हमें डिफरेंशिएट करते जाना है, थोड़ा दिखेगा बड़ा लेकिन हमें हारना नहीं है, क्या। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ यूज कर लिए, क्या कर लिए, एक साथ यूज कर लिया, ठीक है, हाँ जी कोई दिक्कत, एक साथ यूज कर लिया। ठीक है, लिखो मल्टीप्लिकेशन बाय t, हटा दो सबको, आगे देखो उसका प्रूफ था, हाँ सेकेंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय t, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके थे, अब मल्टीप्लिकेशन बाय t, टॉपिक डालो मल्टीप्लिकेशन बाय t, मल्टीप्लिकेशन बाय t, लिखो इफ लेप्लास ऑफ f of t इज इक्वल टू दिया है f बार s, क्या दिया है, f बार s, उसको क्या पढ़ेगा, f बार s, उसको क्या पढ़ेंगे, f बार s, क्या पढ़ेंगे, f बार s। तो देन प्रूव दैट THEN देन प्रूव दैट कि लेप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t है ना रे, तो उधर क्या होगा बताओ, -1 का पावर 1 d/ds, और किसको, t के साथ जो रहता है वो आगे में, t के साथ जो रहता है वही
आगे में, उसका लेप्लास लेके आगे में ना, हाँ जी, टी के साथ जो रहता है वही आगे में, तो वही चीज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चीज लिखते हैं, इसका लेप्लास ना, यहाँ पे क्या चीज निकाल रहे थे, लेप्लास ऑफ एफ टी ना, हाँ, तो लेप्लास ऑफ एफ टी को क्या दिया, एफ बार एस, तो -1 का पावर 1 और डी बाई डी एस, और इसके जगह पे लिखेंगे क्या, एफ बार एस, यही ना प्रूव करना है। तो प्रूव करना इतना बराबर इतना दिया रहेगा, ये वाला चीज नहीं रहेगा, समझाने के लिए लिखा गया, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूव करते समय जब मल्टीप्लिकेशन बाय टी नियम रहे, इसका प्रूफ राइट साइड से किया जाता है, डिफरेंशिएशन से इसका प्रूफ किया जाता है राइट साइड से। इसका जो प्रूफ किया जाता है राइट साइड से, राइट साइड का मतलब यहां से लेके यहां पे पहुंचेंगे, इसका जो प्रूफ होता है कहां से करेंगे, राइट साइड से। क्या से करेंगे, राइट साइड से। तो -1 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, खाली माइनस, हाँ जी, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी बाई डी एस और एफ बार एस, मतलब सीधा सीधा बोला जाए इतना बराबर इतना प्रूव करने दिया जाएगा क्या। या -1 माइनस क्यों लिखे, क्योंकि -1 मतलब माइनस, हाँ, अगर यहाँ 2 रहता, टी का पावर 2 रहता तो ये माइनस तो क्या बन जाता, प्लस, क्यों, क्योंकि -1 का पावर 2 होता, अगर यहाँ 3 होता फिर से माइनस आ जाता, ठीक है। और इसका प्रूव करते समय नोट में लिखो बड़ा बड़ा आरएचएस से प्रूव किया जाता है। इसका जो प्रूव होता है आरएचएस से ही प्रूव करते हैं, राइट हैंड साइड से प्रूव करते हैं, से प्रूव करते हैं। कहां से प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय जो टी नियम है होता है हमेशा कहां से प्रूव करेंगे, उसके राइट साइड से, राइट साइड से प्रूव करेंगे। और राइट साइड से प्रूव करने के लिए लेप्लास का डेफिनेशन को लगाना पड़ता है। क्या चीज, लेप्लास का डेफिनेशन। लेप्लास का डेफिनेशन निकालने के लिए हमें 3 गो चीज जरूरी होता है, एक इंटीग्रल, दूसरा एक्सपोनेंशियल, तीसरा फैक्टर। बस उसका डेफिनेशन को जस्ट धकेल देना, प्रूफ तुरंत हो गया, ठीक है। जैसे उसका डेफिनेशन से इसका प्रूफ होता है, उसका डेफिनेशन से ही इसका प्रूफ होता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म से ही ये वाला चीज प्रूफ होता है। मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन है वो जितना मजबूत होगा ये सॉल्व करने में उतना आसान होगा, ठीक है। और इसका प्रूफ किधर से करते हैं, आरएचएस से। कहां से, आरएचएस से। कहां से, आरएचएस। किस टाइप का क्वेश्चन का, मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका जो प्रूफ होता है कहां से करते हैं, आरएचएस। तो आरएचएस में मुन्ना जितना है खुशी से लिखेंगे हम लोग, आरएचएस में जितना है वो खुशी से लिखेंगे, माइनस डी वाई डी एस और एफ बार एस। बोलो कोई दिक्कत है, आरएचएस जितना था उतना आराम से हम लोग लिख दिए। और एफ ऑफ बार एस, एफ बार एस के जगह क्वेश्चन में आपसे कितना दिया है देखिए, इफ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ ऑफ बार दिया, मतलब इसके जगह पे मुन्ना इतना लिख सकता है क्या। तो हम लोग भी लिखेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे कि माइनस डी वाई डी एस और एफ बार एस का कॉन्सेप्ट कितना दिया है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। बोलो कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, ऐसे दिया है। और लेप्लास ऑफ एफ टी डेफिनेशन से कैसे लिखते हैं, लेप्लास ऑफ एफ टी बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला बोलिए कोई, लेप्लास ऑफ एफ टी निकालने के लिए क्या टेक्निक है। किसी का लेप्लास हम लोग निकालना चाहते हैं तो हमें 3 थिंग्स को याद करके रखना पड़ता है। पहला इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल टर्म याद रखना पड़ता है, और जिसका हम लोग लेप्लास निकालते हैं उसको आगे में लिख। जो चीज इंटीग्रल के अंदर में वही चीज लेप्लास के सामने में है, जो चीज इंटीग्रल के अंदर में वही चीज लेप्लास के सामने में है। आया, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे, बोलो माइनस डी वाई डी एस, उसके जगह पे क्या इतना लिख सकते हैं हम लोग, हाँ जी, 0 से इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी और यहाँ पे एफ टी डी टी। हमें बार बार इसका प्रूफ की तरफ ध्यान देंगे, बार बार इसका प्रूफ की तरफ ध्यान देंगे, बार बार इसका प्रूफ की तरफ ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा, इसका प्रूफ में लेप्लास ऑफ टी इंटू एफ टी है,
तो अगर यहाँ पे टी इंटू एफ टी लिखेंगे हम लोग, मान लो टी इंटू एफ टी लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक तो टी चाहिए, मतलब गलती से यहाँ पे टी एक तो आ गया तो प्रूफ हो गया क्या। यहाँ पे जो चीज फैक्टर रहता है वही चीज अंदर में रहता है, ध्यान दीजिए। तो आपके पास ये जो उसका प्रूफ है टी इंटू एफ टी है, मतलब यहाँ पे अगर गलती से टी इंटू एफ टी आ गया तो यहाँ पे भी टी इंटू एफ टी लिख देंगे ना। तो टी इंटू एफ टी हवा में तो नहीं आएगा, हाँ जी, टी इंटू एफ टी नहीं। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस इंटीग्रेशन के अंदर में जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके लिए एक नियम लगाना है, लिबनिज रूल। क्या लगाना है, लिबनिज रूल। एक लैंग्वेज यहाँ पे लिखना होगा कि डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या चीज को, इंटीग्रल पार्ट को। इसके अंदर में जो इंटीग्रल के अंदर में जो है डिफ्रेंशिएट पार्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो इसका ना डिफ्रेंशिएट होगा, खाली ये वाला तो कांस्टेंट है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एस को करना पड़ेगा। मतलब जो डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटीग्रल पार्ट के अंदर में करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर में करेंगे, क्योंकि यहां डायरेक्ट तो डी बाई डी एस अब इतना नहीं लिखा हुआ, इंटीग्रेशन भी है, तो इसके अंदर में खाली डिफ्रेंशिएट करना होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ एक लैंग्वेज लिखेंगे, इतना दूर लिख लिया, तो यहाँ पे लिख दो बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास, एलटी लिख दोगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे इनसाइड द इंटीग्रल बाय लिबनिज रूल। कौन सा रूल से, और 2 सेकंड ज्यादा नहीं। डिफरेंशिएटिंग इधर लिख देते हैं, थोड़ा देख लीजिए, इधर हट जाएगा क्या, इधर लिख सकते हैं। हाँ, लैंग्वेज क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, द इनसाइड, डिफरेंशिएटिंग इनसाइड, डिफरेंशिएटिंग इनसाइड, कहां पे, अंदर में, किसका अंदर में, इंटीग्रल के अंदर में, इंटीग्रल के अंदर में, बाय कौन सा रूल से, लिबनिज रूल से, LEIBNITZ, लिबनिज रूल से। यही वो रूल है जिसके तहत ये जो डिफरेंशिएट हो रहा है अंदर में हो रहा है, इस रूल के तहत ही ये डिफरेंशिएट अंदर में होगा, ठीक है। तो अंदर में ये करेंगे तो क्या होगा बताओ, माइनस तो अपना रहेगा आराम से, कौन सा माइनस, ये लो माइनस, हो गया। और डिफरेंशिएट करेंगे जब, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एस के रेस्पेक्ट में, तो एस वाला का डिफरेंशिएट होगा और टी वाला कांस्टेंट होगा। तो 0 से लेके इंफिनिटी और एफ टी डी टी, एफ टी डी टी ये वाला है अपना, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना लिखेंगे, ई का पावर माइनस एस टी इंटू एस का तो 1 होगा, तो क्या बचेगा, टी टी। हो गया, ध्यान से देखो, हो गया रे। अब मुन्ना क्या, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस लिख सकते हैं, प्लस, ठीक। अब 0 से लेके इंफिनिटी, ई का पावर माइनस एस टी, देखो यहां से है ना, फिर ये टी ले लो, फिर एफ टी ले लो और डी टी ले लो, ये देखो ये पूरा चीज एक फैक्टर बन गया, हम बोले थे ना इतना लाना है, आ गया, आया कि नहीं। तो फिर से लगा देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, बोलो क्या लिखोगे, बोलो लेप्लास चीज के लिए 3 गो चीज आता है, एक इंटीग्रल, दूसरा एक्सपोनेंशियल और फैक्टर, तीनों आया कि नहीं। तो लेप्लास ऑफ क्या लिखेगा मुन्ना बताओ, टी इंटू एफ ऑफ टी, बोलो कौन सा नियम से लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आरएचएस से लेके चले थे और कहां पहुंचे हम लोग बताओ, एलएचएस, तो हेंस प्रूव्ड लिखेंगे कि नहीं, PROVED, प्रूव्ड, ठीक है ना, सही में कि नहीं। देखो जिस चीज का लेप्लास निकालना चाहते हैं इसका, तो ये अंदर में रहना चाहिए, है कि नहीं।
हो गया रे। तो ऐसे कुछ भी रहे आराम से ऐसे कर सकता है ना इसका प्रूफ। तो इसको याद रखना है, इसका प्रूफ को खाली धकेल दिया, 2 स्टेप आगे बढ़ा दिया, तुरंत प्रूफ हो गया। क्या कुछ करना नहीं, डेफिनेशन लगा दिया लेप्लास का। तो लेप्लास को डिफाइन करने के लिए हमें 3 गो चीज को जरूरी है याद करना, एक इंटीग्रल, दूसरा एक्सपोनेंशियल, तीसरा फैक्टर। ये है हमारा फैक्टर, ये है हमारा फैक्टर, ये है एक्सपोनेंशियल, ये है इंटीग्रल। तो आरएचएस से लेके चले थे, एलएचएस आया कि नहीं? हाँ ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। क्या इसका प्रूफ को थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गर्मी में नहीं हो, मेरे उधर पंखड़ा ये कर दे, तब तक लोग होमवर्क देते हैं तुम कोल्ड ड्रिंक्स लेके।